अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बेटा चलते हैं, जिसके अंदर हमने आज एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 11 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन के मुतालिक ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्व, और ये है 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। इसको मैं इक्वेशन जो है 1 का नाम दे देता हूँ, और नीचे है 3x² माइनस 5xy माइनस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसको हम क्या है इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। ये भी क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, होमोजीनियस इक्वेशन ही है। उसकी पहचान मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले ये 0 के इक्वल होगी, सबसे बड़ी इसकी पहचान ये है। और दूसरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर की हालत में होगा, कैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x² वाली वैल्यू होगी x वाली और कांस्टेंट, या x² वाली वैल्यू x वाली है और कांस्टेंट वैल्यू है, और इसके अंदर यहाँ टर्म्स होंगी, ठीक है, और यहाँ पे डिग्री होगी। टर्म आपको बताया था कि ये 3x जो इसकी टर्म है, 5xy इसकी टर्म है, और 12y जो है ये भी इसकी टर्म है। और इसके ऊपर जो पावर शो हो रही है, जैसे कि 3x², ये जो पावर है, ये पावर इनकी सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 3x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, यहाँ भी x और y की पावर नहीं है, तो इनके ऊपर एक एक पावर है। उन पावरों को आप जमा करेंगे तो आपकी पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी दूसरी पहचान ये है कि ये होमोजीनियस की पहचान ये कि पहली तो है ना कि 0 की इक्वल होनी चाहिए, और दूसरी क्या है, इसकी टर्में होनी चाहिए और इसकी पावर जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को मजीद आगे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर इसकी मैंने बहुत वजाहत की थी, तो उसको आपने वीडियो को निकाल के यहाँ पे देख लेना है कि इसकी कैसे वजाहत थी। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर जो है 2। हम इक्वेशन नंबर 2 को क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। 3x² माइनस 5xy माइनस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे है 3 और b की वैल्यू हमारे पास माइनस 5y है, क्योंकि x² वेरिएबल है और यहाँ पे x वेरिएबल है, ठीक है। हमने x वाली वैल्यू लेनी है और ये कांस्टेंट, और यहाँ पे c हमारे पास माइनस 12y स्क्वायर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल के साइन के अंदर है b² माइनस 4ac बाई 2a। कीमतें पुट कर देते हैं, यहाँ b पहले माइनस का है और अंदर माइनस 5y हो गया, प्लस माइनस यहाँ क्या माइनस का 5y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 3 है, और यहाँ पे c की वैल्यू माइनस 12y क्या है जी स्क्वायर है, 12y स्क्वायर है, और y में क्या है 2, और a की वैल्यू यहाँ भी 3 है। इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं। ये आगे जो हमारे पास जगह है इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5y आ जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे ये माइनस स्क्वायर के साथ खत्म, और क्या हो जाएगा, जब माइनस अंदर होता है और ऊपर स्क्वायर होता है तो वो खत्म हो जाता है, और 5 क्या आ जाए 25y स्क्वायर। यहाँ पे ये 4 3 12 होता है, और 12 प्लस का आ जाएगा 144y स्क्वायर हो जाएगा।
और नीचे आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाए, 2 3 आर 6, x इज इक्वल टू 5y प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 144, ऐड आप 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 169 वाई स्क्वायर बाई 6, और जब 169 का आप रूट खोलेंगे तो ये आपका आ जाता है 13y बाई 6, 13 मल्टीप्लाई 13 करें तो 169 बनता है, तो ये 13 का स्क्वायर है, और y स्क्वायर के साथ रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा तो y बचेगा। तो यहाँ आपका एक बार आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 5y प्लस 30y बाई 6, और दूसरी साइड पे आप लिखेंगे, एक बार प्लस की हालत में लिखना है और एक बार माइनस की हालत में। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 5y माइनस 30y बाई 6। आगे हम यहाँ पे x इज इक्वल टू ये बन जाएगा 18y बाई 6, दूसरी साइड पे x इज इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस का 8y बाई 6। अब 2 3 आर 6 और 2 9 आर 18 और 3 1 आर और 3 3 आर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 3y, इसको a का नाम दे देते हैं, और यहाँ पे 6 2 आर 3, यहाँ पे 2 वाला टेबल जाएगा, 2 3 आर 6 और 2 4 आर। अब बाकी तो नहीं कटता, तो माइनस का 4y बाय 3, ये हमारा जो है इसको b का नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुटअप करेंगे, इसके अंदर पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। यहां पे मैं लिख दूंगा, क्वेश्चन यहां से आगे यहां स्टार्ट हो रहा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हमने पुटिंग करनी है वैल्यू, ए की वैल्यू हमने पुटअप करनी है, ठीक है, इनकी वैल्यू पुटअप करनी है। 3x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो इसके अंदर मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ। 3x की वैल्यू यहाँ पे बेटा क्या है, आपके पास है 3y का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26, और ये 3 और ये हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26, और ये हो जाएगा 27y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। 27y में से माइनस का वाई स्क्वायर गया तो यहाँ पे बचेंगे 26y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। यहाँ पे 26 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जाएगा तो बाय में चला जाएगा, ये 26 बाय 26 हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ आपके पास बाकी बात जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे 1, और जब यहाँ पे 1 बचेगा तो y का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप रेडिकल का साइन लेंगे, और ये रेडिकल का साइन जब ख़त्म होगा तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये आपका एक साइड का ये y की वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू
प्लस माइनस 1। ठीक है जी। अब दूसरी साइड पे हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी थी। एक साइड पे आपने मालूम की है, मैं लिख देता हूं, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3y थी और यहाँ पे दूसरी साइड पे x इज इक्वल टू -4y बाई 3 की वैल्यू मालूम करनी है। इक्वेशन 1 के अंदर 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 26। ये अलहदा साइड है भाई, ये वाली, ये पहली मालूम कर ली, अब दूसरी मालूम करें। यहाँ पे अब 3, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -4y बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस वाई स्क्वायर हो गई। और यहाँ पे इसका भी 3 इंटू -4y बाई 3 का स्क्वायर था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। और ये हमारा आ जाएगा 3, ये स्क्वायर खोलेंगे तो बनेगा 16y बाई 9 और माइनस का वाई स्क्वायर बाई 26। 3 वाला टेबल 9 पे 3 बार। ठीक है, तो ये हमारा बच जाएगा 16y बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर 26। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब ये दूसरी तरफ हम शिफ्ट करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। मैं लिख देता हूँ 16y स्क्वायर बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर बाई 26। अब इन दोनों के दरमियान देखें कुछ नहीं है, ये माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 3 वाला टेबल 3 1 बार, 16y स्क्वायर आ जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 1 3 बार जाएगा और ये 3y स्क्वायर हो जाएगा बाई 26। अब ये क्या हो जाएगा, 16y में से 3 गए तो यहाँ पे 13y स्क्वायर बाई 3 और यहाँ पे 26, ये 13y स्क्वायर बाई, ये बाई में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 13y स्क्वायर बाई 78 वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर 37, ये 38 था, 78 था, सॉरी 78, ये 13 इधर मल्टीप्लाई हो दूसरी तरफ क्या हो जाए, बाय में चला जाएगा। वाई स्क्वायर 13 वाला टेबल 13 1 बार और 13 6 वाला टेबल 13 1 बार और 13 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। और वाई स्क्वायर की वैल्यू को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, इसका रूट लेंगे और 6 का भी रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा और y इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल के साइन के रूट्स के अंदर 6 आ जाएगा। एक हमारे पास y की वैल्यू आई थी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और दूसरी हमारे पास आ गई है y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी के अंदर पुट अप करेंगे। इक्वेशन नंबर ए हमारे पास बेटा थी, ये भी मैं लिख देता हूं ताकि आपका भूल नहीं, x इज इक्वल टू 3y हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था, ए था, सॉरी क्या था, ए था। इक्वेशन नंबर ए था और दूसरी हमारे पास x इज इक्वल टू -4y बाई 3 इक्वेशन नंबर हमारे पास बी था, क्वेश्चन नंबर बी था। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेटा क्या करेंगे, मैं रेस कर रहा हूं ताकि आपको आप आसानी से समझ आ सके। हमारे पास जो है पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हम क्या करेंगे,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, putting the value of y इक्वेशन ए के अंदर पुट अप करेंगे। किसकी? ए के अंदर हम एक यहां पे लिखेंगे व्हेन यहां पे y इज इक्वल टू हमारे पास है ±1, और जहां पे हम पुटिंग करेंगे ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू 3y। अब इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 3 इंटू ये क्या है 1, तो x इज इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, x ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गया। और यहाँ पे हमारा ऑर्डर पेयर ये था जो हमने एक बार यहाँ पे प्लस किया था, ठीक है। ये जो प्लस की हालत में था हमने लिखना था y इज इक्वल टू 1 जो था, तो ये हमारे पास 100 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ऑर्डर पेयर हमारा x है 3 और यहाँ पे है 1। अब इसका माइनस के अंदर ऑर्डर पेयर निकाल लेते हैं। तो माइनस के अंदर हमारे पास था यहाँ पे when y इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3 इंटू -1 और x इज इक्वल टू ये माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसके आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 100, ठीक है जी। और हमारा यहाँ पे ऑर्डर पेयर -3 और -1 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये हमारे पास पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ए हो गई। अब हम दूसरी करेंगे। दूसरी हमारे पास है पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या है जी, putting the value of y in equation b। इक्वेशन क्या है, बी इक्वेशन। यहाँ पे पहले आप लिखेंगे y की, यहाँ पे आपके पास ये अंडर रूट के अंदर था, y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर था, तो आपने प्लस वाला पहले लिखना है। तो आपने यहाँ पे 6 रेडिकल के साइन के अंदर लिखना है। x की वैल्यू हमारे पास बेटा है x इज इक्वल टू -4y/3। अब हमने y की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -4 और 6 रेडिकल के साइन के अंदर /3 और x इज इक्वल टू -4 6 रेडिकल का साइन /3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर ये आ चुका है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 100, x की वैल्यू हमारे पास क्या है -4 6 रेडिकल का साइन /3 और y की यहाँ पे थी 6 रेडिकल के साइन के अंदर। ये आ गया इसका एक ऑर्डर पेयर। अब दूसरा ऑर्डर पेयर यहाँ मैं सामने लिख देता हूँ। यहाँ पे परेशान नहीं होना, ये जगह थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू -6 रेडिकल के साइन के अंदर, ये प्लस में था ये माइनस में था, x इज इक्वल टू -4y/3, x इज इक्वल टू -4, यहाँ -6 रेडिकल के साइन के अंदर /3 और ये x इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 6 रेडिकल के साइन के अंदर /3 हो जाएगा। तो 100 एक रेडिकल के साइन के अंदर 6 आ गया है। यहाँ पे ऑर्डर पेयर अब आपका आ जाएगा, x क्या है 4
6 रेडिकल के साइन बाई 3 और ऊपर है माइनस का 6 रेडिकल के साइन के अंदर। ये आपका दूसरा आ गया रूट। अब हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर पेयर लिखेंगे। ये आपके ऑर्डर पेयर आ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऑर्डर पेयर आपको भूले नहीं। ऑर्डर पेयर आर क्या है आपके, पहले हैं जी ऑर्डर पेयर आपके थे यहाँ पे 3 व 1, इसी के अंदर दूसरा आपका ऑर्डर पेयर था -3 -1 और आगे आपके ऑर्डर पेयर पहले ये है -4 6 रूट के अंदर रेडिकल के साइन के बाई 3 और 6 रेडिकल के साइन के अंदर, और दूसरे रेडिकल का आपका जो है ऑर्डर पेयर आपका है यहाँ पे वो है जी 4 6 रेडिकल के साइन के अंदर बाई 3 और माइनस का यहाँ पे क्या है जी 6 रेडिकल के साइन के अंदर है, 6 रेडिकल के साइन के अंदर है। ये थोड़ा सा मैं वजाहत के साथ लिख देता हूँ। ये आपके ऑर्डर पेयर हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन सेट, ये आपका आ जाएगा 3 व 1 -3 व -1 और ये -4 6 रेडिकल के साइन के अंदर बाई 3 रेडिकल के साइन के अंदर 6 और यहाँ पे 4 6 रेडिकल के साइन बाई 3 -6 रेडिकल के साइन के अंदर। ये आपका क्या है जी सोल्यूशन सेट है और यही आपका क्या है जी आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आपको भरपूर अंदाज में समझ आया होगा। इंशाल्लाह अपनी इजाज़त अपने होस्ट सैयद यासिर मुस्तफ़ा शाह को बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।